बड़वानी के समीप नर्मदा का जलस्तर जिले में हो रही बारिश और सरदार सरोवर बांध की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। वहीं नर्मदा तट पर ट्रैक्टर ट्रॉली महज 3 घंटे में पानी में डूबने लगे। कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर तो बाहर निकाल लिया, लेकिन ट्रॉली नहीं निकाल पाए। दरअसल भीलखेड़ा के ग्रामीण मजदूर की मौत होने के बाद नर्मदा तट पर अंतिम संस्कार के लिए आए थे। वहीं लकड़ियां लेकर जिस ट्रैक्टर से आए वह 3 घंटे में ही नर्मदा की तेजी से बढ़े जलस्तर की वजह से जलमग्न होने लगा। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर तो मशक्कत कर बाहर निकाला, लेकिन ट्रॉली आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। बता दें, हाल ही में नर्मदा का जलस्तर 115 मीटर से नीचे चला गया था, जिससे पुराना घाट और मंदिर दिखाई देने लगा था। वहीं तेजी से बढ़ रहा जलस्तर 116 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। तो नर्मदा तट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे लोग और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गए थे। दरअसल लकड़ी उस ट्रॉली में भर के ले गए थे, लेकिन हालात ये हुए कि अचानक जलस्तर बढ़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली उस तेज बहाव में बहने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन ग्रामीण इस दौरान ट्रॉली नहीं निकाल पाए। ट्रॉली वहीं फंस कर रह गई। इस विषय पर और अधिक बातचीत और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बड़वानी से जुड़े हुए हैं विजय निकुम। विजय जी, एक हादसा ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि लोग वहां पहुंचे थे अंतिम संस्कार के लिए और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी। ऐसे में तो हालात ये है, हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार, चाहे हम यहाँ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तमाम जो मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से कह रहे हैं कि जल स्तर नदियों का बढ़ रहा है और ऐसे में नदियों के किनारे जो लोग हैं वो वहां से दूर हट जाएं। तो जहां एक तरफ अलर्ट इस बात का जारी किया जा रहा है कि मकान अगर लोगों का है तो वो भी खाली कर दिया जाए, और ऐसी स्थिति में जो लोग नर्मदा तट पहुंचे थे, ये कहा जाए कि बड़ी मुश्किल में जान बची। जी, बताना चाहूँगा कि नर्मदा तट पर अभी जिले में हो रही लगातार बारिश से पहाड़ों का पानी भी नदी में मिल रहा है और इसकी वजह से लगातार तेजी से नर्मदा का जल स्तर में बढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं उसका एक उदाहरण हमें देखने मिला कि अंतिम संस्कार करने आए लकड़ियां लेकर आए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक 3 घंटे में ही फंस गई और पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्राली भी उसकी चपेट, ट्रैक्टर और ट्राली दोनों उसकी चपेट में आ गए। ट्रैक्टर को तो जैसे तैसे मशक्कत कर ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन ट्राली वहीं फंस गई, जिसको निकालने के लिए भी कई जद्दोजहद करी, लेकिन पानी तेज होने और ज्यादा होने की वजह से ट्राली वहीं फंसी रही, तो उसे नहीं निकाल पाए। बिल्कुल, ये मतलब एक हादसा होते होते रह गया। हालांकि हादसा ही कहा जाएगा। एक किसान की जो ट्रॉली है वो अगर नर्मदा में फंस गई है और जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि निकालना उसको मुश्किल हो जाए या आगे भी बह सकती है, ये स्थिति भी बन सकती है। लेकिन यहाँ विजय, ये जो अचानक जल स्तर बढ़ा, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि लोग वहां मौजूद थे, लोगों को समझ आ रहा था कि पानी गिर रहा है और पहाड़ों का भी पानी उतरकर नर्मदा में आता है, तमाम नदियां नाले भी नर्मदा में मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो जल स्तर है वो अचानक तो बढ़ा नहीं, तो लोग वहां जो मौजूद थे वो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर और कोई कारण था जल स्तर अचानक बढ़ने का? जी, बताना चाहूँगा कि अचानक से हम भी वहाँ पर मौजूद थे और हमने भी जो हमारी मोटरसाइकिलें खड़ी करी थी वो देखते ही देखते कुछ ही देर में मोटरसाइकिल के पास भी पानी आ गया। मतलब तेजी से इतना बड़ा पानी कि समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। ऐसी घटना इन लोगों के साथ भी हुई कि इन्होंने सोचा ही नहीं था। बता दूं कि जल स्तर 115 मीटर के नीचे ही था। अभी कुछ ही दिनों पहले ऐसा लग ही नहीं रहा था। घाट भी खुला हुआ था, मंदिर भी खुला हुआ था, लोग वहाँ पर घूम रहे थे, आ रहे थे। लेकिन अचानक सरदार सरोवर गेट का भी अगर बंद कर दिया हो तो भी जल स्तर बढ़ने की संभावना है और जिले में भी काफी तेज बारिश हो रही है। कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से जल स्तर में एकदम बढ़ोतरी हुई है और ये हादसा हुआ। बिल्कुल, ये तो विजय एक घटनाक्रम है जो चूंकि आप मौके पर मौजूद थे और आपकी नजर में आ गया। और भी बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आसपास हो रहे होंगे जिनकी जानकारियां आपको मिल रही होंगी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है पूरे प्रदेश में। कई जिले ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में पानी भर गया है। अभी पिपरिया से एक खबर थी जहां स्कूल में पानी भर गया तालाब का। तो अचानक जल स्तर जहां तालाब का बढ़ गया
तो यहाँ तो ये नर्मदा है जिसमें तमाम जो जल स्रोत हैं वो आकर मिलते हैं और इसके कारण नर्मदा का जल स्तर बढ़ना लाजमी है। तो आसपास जो प्रशासन है वो आसपास के गांव हैं जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, उन्हें लेकर कितना जागरूक है, कितना उन्हें अलर्ट करने की कोशिश हो रही है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। जी, इस बार बताना चाहूंगा कि 2017 में भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, जिसके चलते नर्मदा किनारे डूब क्षेत्र के लोगों को प्रशासन द्वारा वहां से निकाल लिया गया था और वहां पर अब कोई नहीं। नर्मदा तट पर भी जो मकान बने थे वहाँ कब से खाली करवा लिया गया था पूर्व में ही। तो अभी वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहाँ कोई दुर्घटना होने की संभावना हो। यानी पहले से प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। जी, प्रशासन ने अपनी व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी, जिस वजह से अभी इस बात का डर नहीं है कि कोई हादसा किसी के साथ हो सकता है या किसी के घरों में पानी जा सकता है। पूर्व में भी सरदार सरोवर का जो पानी था वो 139 मीटर तक भरा गया था, जिससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि पानी कहाँ तक आएगा। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सहयोगी बड़वानी से विजय निकुंज जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि आंखों देखी घटना थी। वो खुद मौके पर मौजूद थे, उनकी जो 2 व्हीलर है वो भी नर्मदा किनारे पर थी और अचानक जल स्तर बढ़ा और उसके कारण जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो फंस गया। ट्रैक्टर तो निकाल लिया लेकिन ट्रॉली निकालने में किसान नाकाम रहे। तो एक हादसा था जो होते होते टल गया। ये कहें कि आंशिक रूप से तो प्रभाव उस हादसे का लोगों पर रहा। तो लगातार बारिश हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि नदी और नालों से दूरी बनाए रखें। नदी और नाले खेलने और खिलवाड़ की चीज भी नहीं है और बहुत मजबूरी हो तो हो सकता है कि नदी नाले की तरफ रुख करें, वरना ऐसे में नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की, अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास लगातार कर रहा है। राहुल प्रजापति। राहुल, ये ट्राली कैसे डूब गई? ये नर्मदा में लकड़ी लेके आए थे, मजदूरों के यहाँ किसी की डेट हो गई थी तो आए थे लेके, तो शाम को लेके आए थे। बाकी ट्राली फंस गई तो सुबह निकाल लेंगे करके, तो सुबह से फिर 7 बजे से पानी बढ़ने लगा तो डूब गई। राजगंगा घाट पे मैं वो लेके आए थे लाश जलाने के लिए। कितने घंटे में डूब गई? ये 3 घंटे में। तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Yashwant Group of Schools Mahu. Admissions open. Class nursery to 12th CBSE board. Introducing Lead School for the first time in Mahu. Pollution-free environment. Smart classes. Individual attention to each student. Activity-based learning. Remedial classes for slow learners. Well-equipped labs and library. Co-curriculum activities. Well-furnished computer lab. Stress on spoken English. Excellent board results. So get your child admitted in Yashwant Public Higher Secondary School, South Shantinagar, Mahu Gaon, Mahu